हरि ओम तत्सत। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथम समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम श्री वंदे गुरु परंपराम। श्री सदगुरुदेव भगवान जी एवं श्री सृष्टि सब ब्रह्मांड के आप ऋषि मुनि संत महापुरुष जी के पावन सचरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम हो। एवं सब संत भक्तों महात्मा गुरु भाइयों माताओं के पावन से चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। हरिओम तत्सत। विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत अवतारी महापुरुष सदगुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवन आश्रम श्री अयोध्या धाम। आप कलयुग में ऐसे दिव्य अवतारी महापुरुष थे जिनके समक्ष प्रकट होकर सतयुग से लेकर कलयुग तक चारों युगों के भगवान जी के समस्त अवतार देवी देवता राक्षस ऋषि मुनि हर संप्रदाय के संत महापुरुष अवतारी महापुरुष राक्षस मुस्लिम सिद्ध संत 700 की संख्या में आपके समक्ष ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर दोहा एवं पद चौपाई सोरठा छंद वार्तिक कथा लिखवाए हैं। आपने लोक कल्याण के लिए जीव आत्मा कल्याण के लिए 4 भागों में दिव्य ग्रंथ की रचना किए हैं। यह दिव्य ग्रंथ गोकुल भवनाश्रम से अयोध्या धाम में उपलब्ध है। यह दिव्य ग्रंथ श्री गंगा आश्रम गाजीपुर उत्तर प्रदेश में भी उपलब्ध है। आप मंगाकर लेकर पढ़ सकते हैं। आपने 4 भागों में दिव्य ग्रंथ रचना किया है एवं जगत गुरु श्री रामानंद भगवान जी का जीवन दर्शन जीवन परिचय ग्रंथ प्रसंग पारिजात भी सदगुरु महाराज जी आप हिंदी में लिखे हैं एवं भक्त भगवान चरितावली ग्रंथ भी आप लिखे हैं। हरिओम तत्सत। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रकट होकर अपना पद लिखवाए हैं। अमरपुरी से आई यह धुनि कहत जिसे शिववाणी महाशून्य को वेदन करके शून्य में आय समानी। शून्य से आय गगन में पहुंची रंकार फरियानी। गगन से त्रिकुटी पर आसन कियो विधि हरि शिव जप ठानी। रेफ बिंदु है राम जानकी कहत देव मुनि ज्ञानी। रेफ बिंदु से कहते हैं जो ओम मंत्र के ऊपर अर्ध चंद्र बना होता है उससे रेफ कहते हैं। और बिंदु माता श्री जानकी जी का स्वरूप है। अर्ध चंद्र भगवान श्री राम जी का स्वरूप बताए हैं संत महापुरुष। रेफ बिंदु है राम जानकी कहत देव मुनि ज्ञानी। जाने योगी इस रहस्य को चित्त एकाग्र से ध्यानी। चमके तेज कहे को मुख से यह है अकथ कहानी। अकथ मतलब जिसका वर्णन न किया जाए अकथ। ख्याल करे थोड़े दिन तन मन प्रेम लगाए के प्राणी। द्विदल कमल के ऊपर देखे बिन आधार सुखदानी। अनहद बाजा बहु विधि बाजे होय मस्त मनमानी। एक अंश त्रिकुटी से आयो कंठ मध्यमा बानी। कंठ से हृदय में फिर आयो पैसंती भई बानी। हृदय से फिर नाभि में आयो परा बानी कहलानी। जिहवा पर बैखरी जो सीताराम कहते हैं ये बैखरी है जिसमें मुंह ओठ हिले उसे सुनाई दे उसे बैखरी बाणी कहते हैं। जिहवा पर बैखरी विराजे कहे मृदुल कटुबानी। सार असार बतावन के हित यह बानी हरिठानी। नाही तो जानत कोई कैसे धन धन सारंग पानी। रोम रोम ते रंकार धुनि सन्मुख प्रभु महारानी। पश्चिम दिशा से खिड़की खुली जाए मुक्ति भक्ति गुड़ खानी। विहंग अर्थ होता है पक्षी विहंग का। विहंग मार्ग मतलब रास्ता। विहंग मार्ग ते होए छीने में पहुंची जाए तब प्राणी। ध्यान समाधि करे को सुमिरन स्थिर भई
तावानी। आवागमन का काम रहा नहीं, राम रूप भेजानी। बिना गुरु के मिले नया पद, तुमसे साच बखानी। श्री नरिहरियानंदा नरिहरानंद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के गुरु थे। श्री नरिहरानंद गुरु मम जिन कृपा हम जानी। तुलसीदास कहे सुनिए सुत हरि मर्यादा ठानी। प्रेम भाव से मुक्ति भक्ति मिली, जाय देर नहीं लागे। सुर मुनि आय करे बत कही, राम नाम धुनि जागए। काम क्रोध मद लोह मोह माया, तीनों गुण त्यागए। तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण। हरदम हरि को देखे सब दिश, सब कामना भागए। जियते में जो जाने प्राणी, छूटे द्वैत के धागे। द्वैत का अर्थ होता है मैं मेरा हम हमार। दीन भाव हवे गुरु से जाने, सुरति शब्द में तागे। सुरति का अर्थ होता है ध्यान, शब्द यानी परमात्मा का नाम या मंत्र। सुरति शब्द में तागे, पूरा सुर संत ते जानो, चरण कमल अनुराग। तुलसीदास कहे सुनिए सुत, सुत माने पुत्र, पुत्र नाम के रंग जो पा गए। तुलसी हरि के भजन बिन मिटे न दुख द्वंद, जब तिरगुण के परे हो तब छूटे यम फंद। तुलसी सन्मुख रहे हरि, करुणानिधि सुख कंद। निर्गुण केवल बोध हित, सरगुण आनंद कंद। तुलसी दोनों एक हैं, निर्गुण और सरगुण दोनों एक हैं। श्री महाराज श्री तुलसीदास जी महाराज कहें और सभी महापुरुष कहें। तुलसी दोनों एक हैं, समुझे नहीं मति मंद। निर्गुण सरगुण बनत है, निर्गुण सरगुण बनत है, सरगुण निर्गुण होय। तुलसीदास लीला यगम है, पार न पावे कोय। हरिओम तत्सत। सदगुरु भगवान की भविष्यवाणी है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है। प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतरदशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास जी महाराज की भविष्यवाणी है। रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 अकाल पड़े। अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। सहस्त्र शब्द का अर्थ होता है 1000। सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग, व्यापे सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी, फूले धर्म की बेल बढ़े। काल की ब्याल से वही बचेगा, जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास या हरि की लीला टारे नाही टरे। ये सूरदास जी महाराज की भविष्यवाणी है, जो श्री महाराज जी श्री गंगाश्रम गाजीपुर में अक्सर अपने मुख से सुनाया करते थे। हरिओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान जी मन क्रम वाणी से जो भी अज्ञानी बालक से मन क्रम वाणी वचन से जो भी त्रुटि अपराध हो गया, उसे आप अज्ञानी बालक समझकर क्षमा करने कृपा करिए। हरिओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संत ऋषि मुनियों की जय।